निकोला टेस्ला, जो कि इंसानी तारीख के ज़हीन तरीन दिमागों में से एक था, वो इस कायनात की बनावट को सब एटॉमिक लेवल यानी क्वांटम लेवल से भी ज़्यादा गहराई के अंदर समझने में कामयाब हो चुका था। मगर उस वक्त के दिमाग क्योंकि तैयार नहीं थे टेस्ला की इस खोज को समझने के लिए या इसको कबूल करने के लिए, लिहाजा टेस्ला को पागल कहा गया और सारी ज़िंदगी इनको साइंस के अंदर वो मकाम ना मिल सका जिसके वो हकदार थे। टेस्ला का कहना था कि मैं इस दुनिया, कायनात और इंसान की बनावट का राज समझ चुका हूँ और आज जितनी भी क्वांटम फिजिक्स आपको पढ़ाई जा रही है वो सब की सब गलत है, क्योंकि आप अपनी खोई हुई चीज़ को गलत जगह पर तलाश कर रहे हो। यानी इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स की बनावट को समझने के लिए आपको सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर नहीं या फिर इसे एटम या सब एटॉमिक लेवल पर नहीं, बल्कि इसको फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और वाइब्रेशन की सूरत में सोचना होगा। तब कहीं जाकर आप इस कायनात के राजों को समझ पाएंगे। निकोला टेस्ला दरअसल लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी समझ चुके थे। यानी जब भी आप किसी काम का इरादा करने लगते हैं तो अल्लाह ताला कैसे इस काम के लिए आपका रास्ता आसान कर देता है, और जब भी किसी गलत चीज़ और बुरी चीज़ की तरफ बढ़ने लगते हैं तो इसके अंदर डूब जाना भी आपके लिए उतना ही आसान कर देता है। मगर अफसोस कि किसी ने भी इनकी बात को सीरियस नहीं लिया। अब इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हमारी इस मादी दुनिया के अंदर क्या मतलब है और रूहानी तौर पर इसका क्या मतलब है, आए ज़रा इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आज की मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स ये बताती है कि दुनिया और कायनात की हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ भी एटम से मिलकर बनी है। हम इंसान, जानवर, परिंदे, स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, हर चीज़। और इसी एटम को अगर जूम करें और खोल कर देखें तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। और इन पार्टिकल्स को मजीद जूम करें तो ये चार्ज पार्टिकल यानी क्वार्क से मिलकर बने हैं। और अगर इन क्वार्क्स को भी मजीद जूम करें तो ये वाइब्रेट करती हुई रस्सियों से मिलकर बने हैं, जिनको स्ट्रिंग्स कहा जाता है, यानी मुसलसल वाइब्रेशन करती हुई रस्सियाँ। इन्हीं रस्सियों के खास तरह से वाइब्रेट करने की वजह से किसी भी चीज़ का वजूद बनता है और वो तब तक कायम रहता है जब तक ये वाइब्रेट करती रहती हैं। और जैसे ही ये वाइब्रेट करना बंद करती हैं तो कोई भी चीज़ अपना फिजिकल वजूद खो देती है। मिसाल के तौर पर इंसानों की मिसाल ले लें। इंसानों के अंदर अगर ये वाइब्रेट करना बंद कर देंगी तो इंसानी जिस्म अपना वजूद खोकर सिर्फ एक रूह के अंदर बदल जाएगा। इन्हीं स्ट्रिंग्स की यूनिक मूवमेंट ये डिसाइड करती है कि वो चीज़ एक दरख्त होगा, कोई इंसान, पानी, मिट्टी, हवा या कोई ना नजर आने वाली एनर्जी। बस यहाँ पर क्वांटम फिजिक्स का एंड है, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि बस ऐसा होता है, ये स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करती हैं, ये नेचुरल है। लेकिन टेस्ला की खोज इसके बाद शुरू होती है। इन्होंने इस बात की खोज की कि ये वाइब्रेशन दरअसल पैदा कैसे हो रही हैं, क्या हम इसके अंदर कोई बदलाव कर सकते हैं, और अगर हाँ तो इसका अंजाम क्या होगा। टेस्ला की रिसर्च के मुताबिक ये स्ट्रिंग्स यानी आवाज़ की लहरें एक फिजिकल वजूद को पैदा करती हैं, क्योंकि आवाज़ या वाइब्रेशन महज सुनाई देने वाली चीज़ नहीं बल्कि इसकी फिजिकल असरात भी हैं। और टेस्ला की इस रिसर्च का मतलब मेरे मुताबिक ये है कि अगर इन स्ट्रिंग्स की आवाज़ों और वाइब्रेशन का असर नेगेटिव होगा, यानी आप बुरी चीज़ों और गुनाहों से गिरे रहेंगे, तो ये अपने आसपास मौजूद नेगेटिव